जादुई जंगल का रहस्य। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और एक रहस्यमय जंगल से घिरा हुआ था। गांव वाले उस जंगल को जादुई जंगल कहते थे क्योंकि वहां से कभी कभी अजीब सी रोशनी और आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बच्चे इस जंगल के बारे में कहानियां सुनते और डरते, लेकिन उनकी उत्सुकता उन्हें हमेशा जंगल की ओर खींचती थी। यह कहानी है तीन दोस्तों, मोहन, रानी और छोटू की, जो एक दिन जंगल में एक जादुई साहसिक यात्रा पर निकल पड़े और एक अनमोल सबक सीखा। सूरजपुर गांव का चौक, जहां बच्चे खेल रहे हैं। पृष्ठभूमि में हरे खेत और जंगल का किनारा दिखता है। मोहन, रानी और छोटू एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। मोहन एक फुटबॉल उछाल रहा है। सुनो रानी, सुनो छोटू, मैंने सुना है कि जादुई जंगल में एक चमकता हुआ खजाना छिपा है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हमारा गांव अमीर हो जाएगा। मोहन, तू हर बार ऐसी कहानियां बनाता है। जंगल में खजाना, वो तो बस दादी की कहानियों में होता है। और और अगर वहां भूत हो तो? मैंने सुना है जंगल में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अरे छोटू डरपोक, हम तीनों साथ होंगे तो भूत भी हमसे डरेगा। चलो आज जंगल चलते हैं और सच जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मोहन, तुझे ही सजा मिलेगी। हाँ, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। तीनों बच्चे अपने छोटे छोटे थैलों में पानी की बोतल और कुछ बिस्किट डालते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। पृष्ठभूमि में पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई देती है। जादुई जंगल का प्रवेश द्वार, जंगल का प्रवेश द्वार विशाल पेड़ों और लताओं से ढका है। एक छोटा सा रास्ता जंगल के अंदर जाता है। रास्ते पर चमकती हुई रोशनी की झलक दिखती है। देखो ये जंगल कितना अंधेरा है, हमें वापस चलना चाहिए। अरे छोटू, ये रोशनी देख, जरूर यहाँ कुछ जादुई है। चल और अंदर चलते हैं। हाँ, लेकिन सावधान रहना। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अचानक एक चमकदार नीली तितली उनके सामने आती है। तितली की चमक बच्चों को आश्चर्यचकित कर देती है। छोटे साहसी दोस्तों, मैं हूँ नीली, जादुई जंगल की रखवाली। तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? वाह, एक बोलने वाली तितली। हम खजाने की तलाश में आए हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगी? खजाना? हाँ हाँ हाँ। जंगल का असली खजाना सच्चाई और दोस्ती है। लेकिन अगर तुम सचमुच कुछ ढूंढना चाहते हो, तो तुम्हें 3 चुनौतियों से गुजरना होगा। तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। बताओ, पहली चुनौती क्या है? मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। पहली चुनौती है सच्चाई का पुल पार करना। जंगल के बीच में एक टूटा हुआ पुल है। उसे पार करने के लिए तुम्हें एक सच्ची बात बतानी होगी। अगर तुम झूठ बोले तो पुल टूट जाएगा। सच्चाई का पुल एक पुराना लकड़ी का पुल नदी के ऊपर है। पुल की कुछ सीढ़ियां टूटी हुई हैं। नीली तितली हवा में चमक रही है। यहाँ हर किसी को एक सच्ची बात बतानी होगी। मोहन, तुम पहले बोलो। हम ठीक है। मैंने पिछले हफ्ते दादी की मिठाई चुराई थी और कहा था कि बिल्ली ने खाई।
पुल की एक सीढ़ी चमकती है और ठीक हो जाती है। बढ़िया, मोहन। सच्चाई ने पुल को मजबूत किया। अब रानी, तुम्हारी बारी। मैंने स्कूल में अपनी गणित की कॉपी छोटू से कॉपी की थी, लेकिन मैम को कहा कि मैंने खुद की थी। पुल की एक सीढ़ी चमकती है और ठीक हो जाती है। शाबाश, रानी। अब छोटू, तुम बोलो। मैं हमेशा डरता हूँ कि तुम दोनों मुझे अपने साथ नहीं खेलने दोगे, इसलिए मैं कभी कभी तुमसे छोटी छोटी बातें छुपाता हूँ। पुल पूरी तरह ठीक हो जाता है और चमकने लगता है। वाह, छोटू, तुमने अपने दिल की बात कही। सच्चाई ने पुल को मजबूत कर दिया। अब तुम इसे पार कर सकते हो। तीनों बच्चे हंसते हंसते पुल पार करते हैं। पृष्ठभूमि में नदी की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। पुल पार करने के बाद बच्चे एक विशाल, चमकदार पेड़ के सामने पहुंचते हैं। यह है दूसरी चुनौती, दोस्ती का पेड़। इस पेड़ के फल जादुई हैं, लेकिन इसे केवल सच्चे दोस्त ही छू सकते हैं। तुम्हें एक दूसरे के लिए कुछ करना होगा, बिना किसी स्वार्थ के। मैं शुरू करता हूँ। रानी, मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा फुटबॉल देता हूँ क्योंकि तुम्हें खेलना बहुत पसंद है। वाह मोहन, मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगी जिसमें जंगल की कहानियां हैं। तुम्हें तो ऐसी कहानियां बहुत पसंद है। और मैं तुम दोनों को अपने गुल्लक के सिक्के दूंगा ताकि हम साथ में मेला घूम सकें। पेड़ की शाखाएं हिलती हैं और 3 चमकदार फल नीचे गिरते हैं। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। शाबाश, तुमने दोस्ती की ताकत दिखाई। अब आखिरी चुनौती बाकी है। जादुई गुफा। नीली तितली बच्चों को एक चमकती हुई गुफा में ले जाती है। गुफा के अंदर एक बड़ा सा खजाना है जो सोने चांदी से भरा है, लेकिन पास में एक डरावना साया दिखता है। ये क्या है? भूत? यह तीसरी चुनौती है, डर का साया। यह साया तुम्हारे डर का प्रतीक है। इसे हराने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। मैं डरता हूँ कि लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं हारा, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मैं डरती हूँ कि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ जितना लोग सोचते हैं, लेकिन तुम दोनों मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं भी हिम्मत करूंगी। मैं हमेशा डरता हूँ कि मैं छोटा और कमजोर हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो मैं भी डर से लड़ सकता हूँ। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। साया धीरे धीरे गायब हो जाता है। तुमने डर को हरा दिया। असली खजाना वह नहीं जो चमकता है, बल्कि वह जो तुम्हारे दिल में है, सच्चाई और दोस्ती। लो, यह जादुई बीज लो। इसे अपने गांव में बोना। यह तुम्हारे गांव को हमेशा खुशहाल रखेगा।
नीली तितली बच्चों को एक चमकदार बीज देती है और गायब हो जाती है। गांव में वापसी। बच्चे गांव लौटते हैं और बीज को गांव के बीच में बोते हैं। कुछ ही दिनों में वहां एक सुंदर फलदार पेड़ उगता है जो गांव को खुशहाली देता है। बच्चे खुशी से पेड़ के नीचे खेलते हैं। वाह, ये पेड़ तो जादुई है। हमारी दोस्ती ने इसे उगाया। हाँ, और हमने सीखा कि सच्चाई और दोस्ती से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। और अब मुझे भूत से भी डर नहीं लगता। सभी बच्चे हंसते हैं और पृष्ठभूमि में गांव की खुशहाली दिखती है। कहानी समाप्त होती है। शिक्षा। सच्चाई और दोस्ती की ताकत हर डर को हरा सकती है।